अमिताभ बच्चन, रेखा, रणबीर कपूर, इन सब की एक बात कॉमन है, इनका तुला सन साइन होना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस राशि के पीछे एक ऐसा शैडो छुपा है जो किसी को दिखता नहीं पर सब पर असर डालता है। तुला लोग बाहर से देखने में बहुत कंपोज लगते हैं। हमेशा बैलेंस बनाए रखना, किसी का दिल ना दुखे, हर सिचुएशन को शांति से संभालना, ये उनका नेचुरल स्टाइल होता है। लेकिन अगर आप कभी उनके अंदर झांक के देखें तो वहाँ एक ऐसी इमोशनल डेप्थ मिलती है जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। नमस्ते, मैं हूँ मीना और आज मैं लेकर आई हूँ वो सच जो तुला यानी लिब्रा लोग कभी खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप या आपका कोई क्लोज फ्रेंड लिब्रा है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। चार्म के पीछे जो मैनिपुलेशन छुपा है, ब्यूटी के पीछे जो इनसिक्योरिटी है, आज हम सब एक्सपोज करेंगे। तो रेडी हो सच्चाई सुनने के लिए? रिलेशनशिप्स में तुला लोग बाहर से बड़े रोमांटिक ड्रीमर्स बनते हैं, हमें लगते हैं, सॉरी, फुल म्यूजिक, परफेक्ट डेट्स, लेकिन असल में ये होते हैं मास्टर टेक्टिशियन। कड़वा सच ये है कि ये अपने पार्टनर को लगातार टेस्ट करते रहते हैं, सटल तरीकों से। ये लोग धीरे धीरे बाउंड्रीज पुश करते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि तुम कितना टॉलरेट कर सकते हो और इनके लिए कितना लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्हें प्यार तो बहुत चाहिए, लेकिन ट्रस्ट करना इनके लिए आसान नहीं होता। जैसे इन्हें ये लगेगा कि रिश्ता थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, भरोसा थोड़ा शीक हो रहा है, वे इमोशनली विड्रॉ कर जाते हैं, चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये बोलते हैं हमें ड्रामा पसंद नहीं है, इतने बल्कि झूठे हैं ये। हकीकत ये है कि ये थोड़े से केओस में भी सीक्रेटली एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसी में पता चलता है कि कौन वाकई में इनके लिए, इनके सपोर्ट में खड़ा है। हर बात में नहीं, लेकिन जब दिल की बात हो तो तुला बार बार चेक करते हैं कि क्या तुम इनकी दुनिया में टिक सकते हो। वीनस के रूल में होने की वजह से लिब्रा लोग ब्यूटी, खूबसूरती की पूजा करते हैं, लेकिन ये ऑब्सेशन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि ये दूसरे लोगों को अक्सर उनकी लुक्स, स्टेटस और बोलने के तरीके पर भी जज करते हैं, चाहे ये खुद से एक्सेप्ट करें या ना करें। क्यों? क्योंकि इनकी सेल्फ वर्थ, उसका बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल वैलिडेशन से जुड़ा होता है। इनके लिए दुनिया का परसेप्शन ही आइडेंटिटी बन जाता है। आपने
बहुत बार सोशल मीडिया पर पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि लिब्रा लोग सबको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। आज मैं उस सच पर से पर्दा उठाती हूँ। हकीकत ये है कि जो लोग उनकी केयरफुली क्राफ्टेड इमेज में फिट नहीं बैठते, उन्हें ये क्वाइटली ड्रॉप कर देते हैं। इनका घोस्टिंग इतना पोलाइट और सटल होता है कि सामने वाले को कभी पता भी नहीं चलेगा। बस एक दिन सब खामोश हो जाता है। ये परफेक्शन चाहते हैं, अपने आसपास भी और अपने अंदर भी। लेकिन जो चीजें उस परफेक्शन में दरार डालेंगे, वो ज्यादा देर इनके आसपास टिक नहीं पाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि सबको लगता है कि ये उन्हीं के हैं। मीन्स लगता है कि तुला सबका है, पर ये सच है कि वो किसी के भी पूरे नहीं होते हैं। इनके पास बहुत दोस्त होते हैं, हर पार्टी में जान पहचान, हर चैट में भी उनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। पर बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें सच में जानते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों को कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे फन वाले दोस्त, बी टॉक वाले दोस्त, या फिर नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें वनरेबिलिटी से डर लगता है, क्योंकि ये दिल खोलने से कतराते हैं। अपने असली इमोशंस ये सिर्फ एक या दो लोगों को दिखाते हैं, और वो भी बहुत सोच समझकर। जो आपने आज तक पढ़ा है कि तुना लोग काफी लॉयल होते हैं, पर हकीकत ये है कि अगर तुमने इनका भरोसा तोड़ा, तो ये तुमसे लड़ेंगे नहीं, चीखेंगे भी नहीं, बस धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी से काट देंगे, और वो भी चेहरे पर स्माइल के साथ, ताकि लगे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सब कुछ बदल चुका होता है। आप कहोगे, स्पेशली तब जब आप तुला होंगे, कि वीडियो की शुरुआत से लेकर अब तक मैंने सिर्फ तुला लोगों की बुराई की है। जी नहीं, मैंने उनकी बुराई नहीं की है। मैंने उनकी जो रियल साइड है, उनसे आपको अवगत कराया है। मैं उसे दूसरे किसी अलग तरीके से भी बोल सकती थी, पर क्योंकि आपके आसपास के लोग आपसे डील करते हैं, तो आपको जानना, आपको समझना उनका हक बनता है। खैर, आपके बारे में कुछ और सीक्रेट्स हैं मेरे पास, चलिए जानते हैं। ये लोग इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं कि लगता है मानो इनके बेहतर लिसनर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी ये दूसरों की फीलिंग्स पकड़ लेते हैं, उतनी ही जल्दी ये अपनी फीलिंग्स छुपा भी लेते हैं। और इसकी वजह है एक बहुत ही गहरा डर, रिजेक्शन का डर। अंदर ही अंदर इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपने पूरे इमोशंस आपके सामने रख दिए, तो शायद
कोई उन्हें समझेगा नहीं या शायद उन्हें छोड़ देगा। वैसे अक्सर ये डर इनके बचपन से शुरू होता है। हो सकता है इनके घर में इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए जाते थे, या माँ से वो नर्चरिंग कनेक्शन कभी पूरा महसूस नहीं हुआ हो। तब से उन्होंने ये सीख लिया है कि अगर सब खुश हैं तो मैं सेफ हूँ। इसी चक्कर में ये अपने आप को पीछे रखते रखते खुद की ज़रूरतें फील करना ही भूल जाते हैं। मैंने देखा है इनके रिश्तों में भी यही पैटर्न चलता है। लिब्रा लोग बहुत केयरिंग पार्टनर होते हैं, रोमांटिक भी, थॉटफुल भी, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगे कि सामने वाला उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, तो धीरे धीरे वो इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं। बाहर से तो सब सब आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये इंसान मुझे समझता है? क्या ये मेरे लिए फाइट करेगा? अगर मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं तो फिर भी वो मेरे साथ रहेगा? और जब जवाब नेगेटिव आते हैं तो वो धीरे से फेड आउट हो जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, आपको बताए बगैर। काम की जगह पर भी सेम पैटर्न दिखेंगे आपको। हर ईमेल, हर मीटिंग, हर इंटरेक्शन में वो परफेक्शन चाहते हैं। किसी कॉलीग ने अगर कैजुअली भी टोन को ऊंचा कर दिया तो वो बस उसी बात को लेके अगले 2-3 दिन तक सोचते बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके लिए फीडबैक सिर्फ फीडबैक नहीं होता, वो एक जजमेंट बन जाता है और वो खुद उस तराजू में खुद को रख के तूल पे रहते हैं। इस तरह की इमोशनल विड्रॉल धीरे धीरे इनकी बॉडी पर भी असर डालती है। स्ट्रेस उनका साथी बन जाता है, जो पेट में एसिडिटी, नींद में डिस्ट्रक्शन या अनएक्सप्लेन थकान के रूप में बाहर आता है। बाहर की दुनिया अभी भी उनको काम और कलेक्टेड ही समझती है, उनका अंदर दिखता नहीं हमें, लेकिन अंदर उनका माइंड कंटिन्यूअसली लोगों के रिएक्शंस, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को प्रोसेस करता रहता है। जैसे मैंने कहा, हेल्थ के मामले में स्ट्रेस उन पे हावी हो जाता है, और जब ये स्टमक, स्किन और नींद से रिलेटेड कंसर्न्स कॉमन रहते हैं, और ये सारे इमोशंस जब बॉटल अप हो जाते हैं तो उनका शरीर उन्हें सिग्नल देता है। थकावट की जब सिग्नल देता है तो मैं कहूँगी कि ये सिग्नल अवॉइड ना करें, क्योंकि उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है। तुलना लोग ओपनली नो नहीं कह पाते। हर बार उन्हें लगता है कि अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो शायद वो मुझे पसंद करना बंद कर दीजिए। अब इसी डर से वो अपनी नीड्स को इग्नोर करते जाते हैं। उन्हें
बाउंड्रीज बनाना बहुत अननेचुरल सा लगता है, क्योंकि उनका कंडीशनिंग ही उन्हें ये सिखाता है कि दूसरों को पहले रखो। लेकिन धीरे धीरे जब वो बर्नआउट की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब आता है रियलाइजेशन कि खुद के लिए भी स्पेस बनाना ज़रूरी है। मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है तुला लोगों के लिए कि अपने अंदर एक नर्चरिंग वॉइस डेवलप करो। जब कुछ गलती हो जाए या जब कुछ तुम्हारा मन डर जाए, उस वक्त तुम अपने आप से वो बातें कहो जो एक केयरिंग माँ अपने बच्चे से कहती है। वो कहती है, इट्स ओके, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो, या तुम अच्छा कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज उन्हें खुद के दिन तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। टूना लोग कभी लाउड नहीं होते, लेकिन इनकी विल पावर क्वाइटली बहुत स्ट्रांग होती है। एक भयंकर सच ये भी है कि जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ बदलना है, तो स्लोली बट श्योरली ये वो करते हैं। पर वो बदलाव उसी वक्त आता है जब ये अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से ऑनेस्टली मिलते हैं, ना कि सिर्फ बाहर स्माइल करने से। अरे भाई, हीलिंग भी तो यहीं से शुरू होती है। जब आप अपने अंदर बैठे उस छोटे से स्कैर्ड यानी डरे हुए वर्जन से बात करना शुरू करते हो, उस वर्जन को बोलना पड़ता है, मैं हूं ना, अब सब कुछ मुझे मैनेज करने दो। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे होना ही काफी है। इस प्रोसेस में जब लिब्रा लोग अपने कंफर्ट के लिए स्मॉल डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बिना प्लान के लिए मना कर देना, भाई जब एनर्जी नहीं है तो क्यों जाना, या सिर्फ खुद के लिए एक पीसफुल वॉक पर चले जाना, तब वो अपने इमोशंस के साथ बैलेंस बनाना शुरू करते हैं और तब वो अपनी असली स्ट्रेंथ फील करना शुरू करते हैं। नॉट जस्ट एज समवन who pleases others, but as someone who finally respects their own rhythm too. अगर कोई रिश्ता आपको हर बार इमोशनल टेस्ट में डाल रहा है, तो खुद से ये पूछो, क्या ये रिश्ता ट्रूली क्लोज है या सिर्फ कन्वीनियंट? क्या इस रिश्ते में खुद को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो या सिर्फ निभा रहे हो? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। सब कुछ ठीक करना तुम्हारा काम नहीं है। कभी कभी सिर्फ खुद के लिए ठीक होना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे हिसाब से तुला का चार्म दुनिया के लिए एक
गिफ्ट है, लेकिन उनका इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस उनके लिए फीलिंग का एक दरवाज़ा है। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो सिर्फ दूसरों के मूड बैलेंस नहीं करते, बल्कि अपनी दुनिया भी क्वाइटली, डीपली हील करने लगते हैं। ऐसे और ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे पास है तुला के बारे में, पर अगर मैं बोल भी जाऊंगी तो आप शायद सुनते सुनते खप जाएंगे। खैर, अगर ये सुना और कुछ महसूस किया तो कमेंट में बताना मुझे कि मैं भी तुला हूं। और अगर खुद को या किसी क्लोज लिब्रा को पहचान दिया तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना। खुद को जानना उनके लिए भी ज़रूरी है। आखिर में सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार हम फिर मिलें ज़रूर नोटिफिकेशन के साथ किसी और राष्ट्र के बारे में दिल से बात लेकर। और अगर तुम खुद लिब्रा हो तो ऑन इट, आपकी लाइट और शेडो दोनों ही आपको यूनिक बनाते हैं। टेक केयर और खुद से थोड़ा और जेंटली पेश आना, क्योंकि तुम्हारी शांति भी उतनी ही जरूरी है जितना तुम्हारा चार्म। Thanks for watching and I'll see you in the next one.